जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो में। और आज मार्केट में जबरदस्त उछाल आया है दोस्तों। पहले मार्केट नीचे आ रहा था लेकिन क्लोज होते होते फिर से वहीं पहुंच गया है जो मॉर्निंग का हाई लगाया था। शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों। कमेंट करके मोटिवेशन मिलता है और दो काम हो जाते हैं। एक तो हमें मोटिवेशन मिल जाता है, दूसरा ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है उसको भी समझ में आ जाता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। वरना आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उसे पता नहीं चलता है। ठीक है, अब आइए टॉपिक पर। आज मार्केट की ओपनिंग दोस्तों ये है, हमारा निफ्टी यहाँ से ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर, उसके बाद नीचे, फिर ऊपर, धीरे 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 धीरे। और आज का मॉर्निंग का लो भी ब्रेक कर देता है दोस्तों। कई बार मॉर्निंग का लो ब्रेक होते ही लोग उछल पड़ते हैं कि अरे भाई चलो चलो भागने चलते हैं, भागने चलते हैं, हमको ट्रेड मिलेगा अभी। कई सारे लोग, मैं देख रहा था यूट्यूब लाइव में, यहाँ पर ट्रेड बता रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर आ गया। आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, लोग आपको ट्रेड बताकर चले जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? आपका हाथ कुछ लगेगा नहीं दोस्तों, आपका पैसा गायब हो जाएगा आपके अकाउंट से। इस बात को आप लोग ध्यान में रखते नहीं है। आप इसको हल्के में ले लेते हैं कि आपको कोई भी कुछ भी बताए चला जा रहा है। ठीक। अब चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर चलने से पहले आप थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लीजिए। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोगों ने मॉर्निंग में ओपनिंग हुई, उसके बाद कंसोलिडेशन, कल के लो को हमने सपोर्ट किया, ऊपर गए, हाई प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आए। नीचे आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, एक पैटर्न बनाते हुए ऊपर की साइड पर अभी हम क्लोजिंग दे रहे हैं। क्लोजिंग जो हमें मिल रही है बैंक निफ्टी में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पर मिल रही है। 59,500 के ऊपर हमको क्या मिल रही है दोस्तों? क्लोजिंग मिल रही है। अभी क्लोज होने में एक कैंडल और बनेगी, यानी कि 6 मिनट बाद, अच्छा हाँ, 5 मिनट बाद मुझे लगता है मार्केट क्लोज हो जाएगा। 3:30 होने वाला है। और उसके बाद जो हमें क्लोजिंग मिल रही है, वो 500 के लेवल के ऊपर मिल रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये लेवल आपको फिर से आपके सामने आएगा। अब देखिए, ये निफ्टी है। निफ्टी का लो आप लोग देख रहे हैं कि 200 का लगा है आज, 25,200 के आसपास का लगा है, और अभी हम हाई लगा रहे हैं 25,350 का। इसका मतलब क्या है कि 150 पॉइंट की ये हमारी रेंज तैयार हो रही है। कितने पॉइंट की? 150 पॉइंट की। तो 150 पॉइंट हम ऊपर की तरफ को चले गए हैं। अब कल के सिनेरियो समझने से पहले डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं, किस तरीके का चित्र हमारा बन रहा है। ठीक है। डेली चार्ट जब हम लोग देख रहे हैं, कल की बात याद कर लीजिएगा दोस्तों, मैंने कुछ बोला था। कल मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था कि ये डब्बे वाली साइकोलॉजी यहाँ पर तैयार हो रही है। अभी आपको कुछ सोचना नहीं है। जैसे ही आप इस जोन पर जाएंगे, आपको नीचे धकेलने की कोशिश की जाएगी। कल भी मैंने इस लेवल से आपको बोला था कि इस लेवल से आप नीचे धकेले जा सकते हैं। और मार्केट में आपने मॉर्निंग में वो पूरा का पूरा सीन देखा, जहां से आपको नीचे की तरफ धकेला गया, और लास्ट में हम फिर से ऊपर आए हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल है ऊपर जाने वालों के लिए कि हम लोग ऊपर की तरफ आए हैं, स्ट्रांगली हम चल रहे हैं। अभी हमारे पास ये वाला हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हमें इस हाई के आसपास हमें क्लोजिंग दिखानी पड़ेगी। उसके अगले दिन ये तय होगा कि मार्केट का मिजाज क्या है। तो ये जो लेवल हमारा है, 500 का राउंड लेवल है, यानी कि 25,500 के ऊपर हमको एक क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होगा कि बजट आने वाला है। बजट एक डिसाइसिव मोड हमारी मार्केट के लिए हो सकता है। वो ये तय कर सकता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहीं पर घूमेगा, क्या करेगा। लेकिन बजट एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है। ठीक है। अब देखिए, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है जितना निफ्टी का चार्ट नेगेटिव हुआ है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब मैं चलता हूं 15 मिनट के चार्ट पर, ताकि आप ये समझ लें कि कल क्या क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हम रहेगी, क्या हम प्राइस एक्शन पर पूरा भरोसा कर लें, क्या चीजें अभी हमें देखनी है। ये सारे पॉइंट आप लोगों के सामने रख लेता हूं। देखिए, ये मैंने आपको चार्ट को थोड़ा सा जूम किया है ताकि आप लोगों को पूरा सा दिखे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला लो आपके पास ये है। इस लो के पास हमने एक नया प्राइस एक्शन बनाया था, आप लोगों को याद होगा। हम ऊपर गए थे, फिर नीचे आए थे, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आए थे। बिल्कुल हमने इस लो को सपोर्ट किया। सपोर्ट करना करते कैसे हैं, ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लो लगाए दोस्तों, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। लगातार लो को सपोर्ट किया, और इस तरीके से हम ऊपर की साइड गए हुए हैं। आज का हमारा जोन क्या है? आज हम फिर सेम कंडीशन बनाए, यहाँ पर से हम फिर से सपोर्ट करके ऊपर की तरफ चल रहे हैं। यानी कि आपके पास इंपॉर्टेंट जोन आपको कौन सा दिख रहा है? एक तो इंपॉर्टेंट जोन यही है जिसको हम रेजिस्टेंस मानकर नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। ठीक है, ये वाला जो जोन है ना, जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये वाला, ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। हम यहीं से कंसोलिडेशन करके, यहां पर से कंसोलिडेशन करके नीचे गिरे थे। अगले दिन इसी जोन पर आए, यहां पर रेजिस्टेंस मारकर फिर नीचे गिर गए। ऊपर जब जा रहे थे, इसी जोन पर कंसोलिडेट करके रेजिस्टेंस मानकर इसको फिर से नीचे की तरफ को हम गिर गए। हम इस वाले जोन को देखते हैं। यहां से हम आज मॉर्निंग में ऊपर गए, पहले हमने इसको रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आए, फिर तोड़ नहीं पाए, फिर रेजिस्टेंस बनाए, फिर नीचे आए, फिर अभी क्लोजिंग के टाइम पर हम इसके आसपास फिर से रेजिस्टेंस की जगह पर पहुंच गए हैं। यानी कि ये वाला जोन हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस जोन के ऊपर जो नेक्स्ट जोन आता है दोस्तों, वो आता है ये वाला जोन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है।
और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये 25,500 का राउंड लेवल भी है, ये याद रखेगा। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करते हुए फ्लैट खुलने के बाद कंसोलिडेशन करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको भूलना नहीं है कि यहाँ पर 500 का लेवल है, इस बात का आपको अपने दिमाग में कंसिडर करते हुए चलना है। और अगर मान लो कि हम गैप डाउन खुल गए, अगर हम गैप डाउन खुलते हैं दोस्तों, तो फिर हम इस जोन में फंस जाएंगे, ये वाला जोन। देखिए यहां से तो हम लगातार सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं, इस जोन में ये देखना होगा कि गैप डाउन खुलने के बाद हो सकता है गैप डाउन अगर हम खुलें तो जो नीचे ले जाने वाले लोग हैं, जो जिनका पर्पज है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, वो एक्टिव हो जाए और कोशिश करें आपको नीचे की तरफ को धकेलने की, मतलब इस वाले लेवल पर लाने की। फिर यहाँ पर बायर के ऊपर ये बात आती है कि वो बायर नीचे जाना चाहता है या ऊपर जाना चाहता है। गैप डाउन खुलने के बाद भी ये बात मार्केट पर डिपेंड करेगी कि बायर क्या चाहता है। अगर मान लो गैप डाउन खुल गए और बायर ताकत नहीं लगा पाया, डाउन नीचे ले जाने वाले लोग ताकत लगाएंगे, तो वो इस जोन तक लेकर आएंगे जहां तक उनका प्राइस एक्शन चेंज हो जाए। देखिए अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये पुराने लो तोड़ने पड़ेंगे। लो टूट रहे हैं, समझ लो है, जो नीचे ले जाने वाले लोग हैं वो हावी हो रहे हैं मार्केट पर, है ना। अब जैसे मान लो कि हम गैप डाउन खुल गए, ठीक है, और अगर गैप डाउन खुलने के बाद भी बायर लोग हावी हो जाते हैं कि ना ऊपर ही जाना है, तो फिर आपका काम क्या होगा, फिर इस जोन पर आएंगे, फिर इस जोन से ऊपर की तरफ जाएंगे। मान लो कि हम गैप अप ही खुल जाते हैं 25,500 के ऊपर, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगर हम मान लो गैप अप खुलते हैं 25,500 के ऊपर, तो हमको ये बात याद रखनी है दोस्तों कि यहाँ हमारे पास ये जो हाई है, ये 622 के आसपास जो हाई हमारा रहेगा, ये भी हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तब हम और पीछे की तरफ जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, पहली बात तो गैप अप खुलने के बाद शांत रहना है, और ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी हमने काफी रेजिस्टेंस माना है, तो हम लोगों के आगे ये लेवल आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम गैप अप खुलते हैं, कंसोलिडेशन होने दीजिए, देखिए प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, उसके बाद आगे की कहानी तय होगी। फ्लैट खुलने के बाद मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट, तो धीरे धीरे कोशिश करेगा कि ये 500 टच कर ले, है ना, या 500 के ऊपर चले जाए। और अगर गैप डाउन खुलता है तो बिल्कुल वेट एंड वॉच में रहना है कि मार्केट का मिजाज क्या है, जो नीचे ले जाने वाले लोग हैं वो एक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या कंडीशन उनमें बन रही है। और अगर फ्लैट भी खुल रहे हैं दोस्तों, फ्लैट खुलने में भी हमें ये हाई ध्यान देने होंगे, ये हाई हमारे ब्रेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन सारे पॉइंट को कंसीडर करते हुए आज का एनालिसिस ये हमारा पूरा होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो एनालिसिस है आप लोगों को समझ में आया होगा। तुरंत अपना चार्ट खोलिए और उस पर जाकर देखिए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।